हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर फिफ्थ यानी दोस्तों सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 2024 से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। अब ये 2021-19 के होंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? ये भी दोस्तों 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसको? तिब्बत का पठार और कॉमा दक्कन का पठार। तो दुनिया की छत दोस्तों तिब्बत का पठार और दक्कन को पठार कहा जाता है, दक्कन का पठार को। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? ये भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मीन्स पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो महर्षि वेद व्यास ने दोस्तों महाभारत की रचना की थी। किसकी? महाभारत की। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में 1 माह का मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और दोस्तों 2021 में जो कुशीनगर में है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में हैं मोदी जी, इनके द्वारा यहाँ कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की घोषणा भी की गई थी। कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं। यहाँ से यहाँ पर विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए या भ्रमण के लिए आते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख देवी देवता हैं वो हैं मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। कौन है? मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पीछे भी पिछले क्लास में मिल चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी। जो वैदिक सभ्यता थी यह ग्रामीण से बिलोंग करती थी, यानी ग्रामीण संस्कृति लगती थी। जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। सुनियोजित नागरिक। अब दोस्तों यहाँ पर अंतर में विलोम होता है हमेशा। विलोम, जैसे विलोम शब्द दिन का रात होता है वैसे। अब यहाँ पर जैसे वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी तो भाई सिंधु सभ्यता शहरी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु लोग सुनियोजित एक शहरी जो जीवन होता है उससे भली भांति परिचित थे। फिर अगला है
वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे। मतलब जो वैदिक सभ्यता है उसमें गाय का विशेष प्रकार से आदर किया जाता था, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। मैंने बताया दोस्तों ये विलोम शब्द होता है। अब यहाँ पर वैदिक में गाय को तो सिंधु में बैल को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर अगला अंतर है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। तो 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी। फिर अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? 2019 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, उल्का पिंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, इंग्लिश में दोस्तों मेटकॉर, और साधारण बोलचाल में टूटे हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। दोस्तों इसके कई नाम हैं, जैसे उल्का पिंड हो गया, टूटते हुए तारे हो गए, लूका हो गया, ये सब दोस्तों इसके नाम हैं। फिर आगे क्या है, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों इसको कि उल्का पिंड क्या है। तो आकाश में कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर, मतलब जैसे मान लीजिए पूरब से पश्चिम, एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग, मतलब बहुत स्पीड से बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत स्पीड से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए, मतलब पृथ्वी पर गिरते हुए, आसमान से पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश, मतलब अंश मतलब भाग या टुकड़ा, वायुमंडल में जलने से, मतलब वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड की जो परिभाषा मेन है दोस्तों यहाँ से शुरू है कि उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है और पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे दोस्तों जहाँ हम लोग रहते हैं ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सबसे छोटे महाद्वीप का जो नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2019 में भी आया हुआ है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? दोस्तों ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमध्य रेखा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों पंचायत स्तर 3 पर, पहला ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। यानी दोस्तों हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं, ये इसके जो मतलब पद होते हैं जिनका चुनाव होता है, तो ये 3 स्तर हैं पंचायत व्यवस्था के। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2019 में भी आया हुआ है, नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हिंदी में इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय वैमानिकी
और अंतरिक्ष प्रबंधन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? 2019 में भी आया हुआ है दोस्तों। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों स्व का मतलब जैसे आप सभी जानते होंगे स्वयं होता है, खुद होता है, खुद। इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होगी दोस्तों। गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किए जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। फिर से देखते हैं इसको दोस्तों, स्वशासन क्या है? तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए, मतलब सार्वजनिक का मतलब जैसे चौराहे पर नल लगा है तो ये क्या है? सार्वजनिक सुविधा है। तो इसका प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। फिर दोस्तों नेक्स्ट मतलब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे घटाकर, हास घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। घटाकर मतलब जैसे माइनस, जोड़ का मतलब प्लस। लाभ जैसे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है दोस्तों इसे? दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी परिभाषा? तो एक वर्ष के मध्य जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल जोड़ है, इसे घटाकर वह विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। मतलब एक वर्ष के मध्य में, मान लीजिए 2025 चल रहा, तो 2025 के किसी भी मंथ में, यानी मंथ के मतलब से छठवें मंथ के बाद, मतलब 12 महीना होता है, तो छठवें मंथ के बाद मध्य में जो उत्पादित सामान है, बाजार और वस्तु, इनको कुल जोड़ा जाएगा, फिर घटाया जाएगा, वह विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे दोस्तों इसे? दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। मतलब एक हिसाब से दोस्तों राष्ट्रीय आय, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ताकतवर भी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज से ही समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो फ्रेंड्स और ग्रुप्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू।